स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी करने वाले तो के लिए शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स में बात करेंगे 13 अक्टूबर विशेष आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के ऊपर। इससे पहले फ्रेंड्स, हम लोग इस कड़ी में, ये जो नया कड़ी शुरू हुआ है, इसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए जो कॉमन जरूरी के करंट अफेयर्स होंगे उनका चर्चा मैं करूंगा। तो आप इस चैनल को तैयारी करने वाले और लोगों तक भी पहुंचाएं। मैं भी अपने इस प्रयास को और बेहतर कर पाऊंगा आप लोग के सजेशंस के जरिए। तो अगर कोई सुझाव हो तो दे। मैं शुरू करता हूं आज का टॉपिक। और आज है 13 अक्टूबर। आज मनाया गया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे, अर्थात आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। फ्रेंड्स, आपदा एक ऐसा विषय है जिसका समाधान पूरी तरह से अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। बस उसे न्यूनीकरण हम कर सकते हैं, उससे होने वाले जोखिम को। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाने का फैसला किया था और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आपदा के जोखिम को न्यूनीकरण करने के मैसेज के साथ मनाना प्रारंभ हुआ। हालांकि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये जब स्टार्ट हुआ तभी से इस तरह से हुआ, ऐसा नहीं। इस चर्चे के बाद 2009 में 13 अक्टूबर को इसे ऑफिशियली डेट्स बनाया गया, आधिकारिक रूप से यह तिथि बनाई गई और इससे आपको आपदा न्यूनीकरण के लिए पूरे विश्व को एक संदेश देने के लिए आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस बना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को 2015 में जापान के सेडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो संयुक्त राष्ट्र का तीसरा विश्व सम्मेलन हो रहा था, उसमें सूचित किया गया था कि जो आपदा का स्तर है वो स्थानीय स्तर पर और भी ज़्यादा खराब है। इसलिए हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि लोकल्स लोगों को भी अवेयर किया जाए, जिससे हम लोग आपदा के आने के खतरों से हम लोग कम से कम इसको कर पाए, आपदा से आने वाले खतरे को न्यूनीकृत कर पाए, लोगों को इसके प्रति अवेयर करें। तो कुछ आपदाएं हैं जिसको हम लोग टाल सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई। अभी अगर आप रिसेंट में देखें 2021 में ही, तो 432 विनाशकारी घटनाएं पूरे दुनिया में हो चुकी है। 2022 का आज जो दिवस मनाया गया, इसमें थीम था 2030 तक लोगों के लिए कई खतरों की पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा जोखिम की जानकारी और आकलन की उपलब्धता और पहुंच तक वृद्धि करना। अर्थात लोगों को समय रहते हुए इसके बारे में अवेयर करना, बताना कि कोई खतरा आ रहा है, ताकि हम लोग आपदा का जो जोखिम हो जानकारी पहुंचाकर उस जोखिम को कम से कम कर सके। इसके बारे में मार्च 2022 में जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एंटोनियो गुटेरस है, इन्होंने यह घोषणा की थी कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब इसको अति आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा और इसे अब एक ऐसे प्रोटोकॉल्स के अंदर लाया जाएगा जहां प्रत्येक व्यक्ति 5 साल के भीतर प्रारंभिक चेतावनी प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाए आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ, ताकि आपदा आने और उसके न्यूनीकरण करने में हम संभव हो। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 1989 में घोषित किया गया था। हालांकि आधिकारिक रूप से 2009 में आया। ये वो फैक्ट्स थे फ्रेंड जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इससे जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे हो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।